हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये सैमसंग का वॉशिंग मशीन है। तो इसको रिपेयर करने के लिए आए हैं हम आज। देखिए इसमें प्रॉब्लम जो आ रहा है, दोनों वॉशर और जो स्पिनर है, दोनों का मोटर जो है, दोनों में ही जो है वॉशिंग मशीन जो है काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे मोटर जो है कोई भी हलचल, मोटर का हलचल नहीं है। वॉशिंग मशीन जो है बिल्कुल डेड है यहाँ पे। तो ये देखिए, मैंने पीछे तरफ से जो है इसका कवर को खोल करके रखा है, और यहाँ पे देखिए वायर्स वगैरह थोड़ा सा निकला हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वायर वगैरह खोल खाल के मैंने चेक कर लिया है। ये मोटर को भी चेक कर लिया, मोटर बिल्कुल फ्री है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लेट से जो है वीडियो को मैं बना रहा हूँ, क्योंकि बनाने का टाइम मुझे जो है नहीं मिल पाया था। तो देखिए ये वायर्स वगैरह मैं निकाल करके रखा हूँ, और ये देखिए ये कॉम्बाइन कैपेसिटर है यहाँ पे। तो दोनों मोटर का कैपेसिटर यहाँ पे एक साथ में दिया गया है, लेकिन इसका वैल्यू अलग अलग है। एक का 6 नंबर है, एक का जो है 11 नंबर है। तो ये देखिए, ये कैपेसिटर ख़राब हो सकता है या तो मोटर ख़राब हो सकता है। तो तो देखिए दोस्तों, ये कनेक्शंस को जो है निकालने से पहले आपको जो है बहुत ही ध्यान से जो है निकालना है। और हो सके तो आप जो है इसका मोबाइल से जो है फ़ोटो वगैरह लेकर के रख दीजिए, ताकि आपको जब कनेक्शन करेंगे तो आपको कनेक्शन जो है आसान हो सके। वैसे तो यहाँ पे कलर वाइज कनेक्शन होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम आप जब इसको खोलेंगे और कनेक्शन करेंगे, थोड़ा सा आपको जो है दिक्कत आ सकता है। तो इसके लिए आपको जो है इस तरह से जो है छोटा सा एक वीडियो या जो है फ़ोटो लेकर के आपको जो है मोबाइल में रख लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, ये मोटर को जो है हमने जो है कैपेसिटर के साथ कनेक्शन करके जो है ऑन करके देखा। और यहाँ पे जब मैंने मशीन को जो है, मोटर को जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा सा स्पिनर साइड का जो मोटर होता है, इसको घुमाया, तो मोटर जो है चलने लगा है यहाँ पे। तो ये कैपेसिटर वीक हो सकता है, या तो जो मोटर है, क्योंकि वॉशिंग मशीन जो है काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था, जैसे पार्टी ने बताया। तो अंदर से जो है, क्योंकि ये एलुमिनियम वाइंडिंग का जो कॉयल होता है मोटर के अंदर, तो उसमें भी दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे देखिए अलग से पहले कनेक्शन करके एक बार चेक करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। चैनल में नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ऑल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए स्पिनर का भी कनेक्शन जो है मैंने निकाल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्योंकि ये कैपेसिटर अभी मेरे पास नहीं है 6 नंबर और 11 नंबर का, तो दूसरा कैपेसिटर से हम लोग इसको टेस्ट करेंगे पहले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि ये कॉम्बाइन कैपेसिटर हमको नहीं मिला है, 6 नंबर और 11 नंबर का मार्केट में थोड़ा सा मिलना मुश्किल है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा 5 नंबर का कैपेसिटर से जो है जो स्पिनर है इसको चेक करेंगे, और जो वॉशर है इसका 11 नंबर जो है उसको 10 या 12 नंबर से हम चेक करके देखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 5 नंबर का एक कैपेसिटर कनेक्ट करके रखा है, जो कि स्पिनर साइड का है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको जो है कनेक्शन करके चेक करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मोटर जो है चलने लगा है यहाँ पे। तो कैपेसिटर जो पुराना यहाँ पे लगा हुआ था उसको भी मैंने डायरेक्ट इस तरह से एक बार चेक किया, लेकिन मोटर जो है चल नहीं पाया। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है मोटर जो है बिल्कुल सही है, मोटर ख़राब नहीं हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए इधर का जो वाशर का है इसको भी चेक करेंगे हम लोग। तो दोस्तों ये वाशर साइड को भी चेक कर लिया हमने यहाँ पे, लेकिन मोटर जो है बिल्कुल सही है। तो इस कंफर्म करने के लिए देखिए मैं थोड़ा सा एक सीरीज लैम्प का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। दोनों मोटर को मैं चेक कर रहा हूँ। तो दोनों मोटर का जो कंटिन्यूटी है सीरीज लैम्प पे सही बता रहा है, यानी कि मोटर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कॉम्बाइन कैपेसिटर हमको मिल नहीं पाया, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है ये सब नंबर मिलना। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर की जगह मैं यहाँ पे 5 नंबर ले रहा हूँ, और ये जो 11 नंबर है, 11 नंबर की जगह मैं 12 नंबर जो है लगाएंगे वाशर के लिए। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर का हम लोग अलग अलग इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अलग अलग से मैंने जो है दोनों कैपेसिटर को जो है कनेक्शन कर दिया है।
तो दोस्तों अभी मशीन में जो है सप्लाई दे दिया है हमने। और ये जो वॉशिंग मशीन है ये एनालॉग है, बहुत ही पुराना मॉडल है। तो यहाँ पे मोटर का आवाज़ आप लोग सुन पा रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, मशीन जो है अभी वॉशर साइड को हमने ऑन करके रखा है। और यहाँ पे वॉशर का जो मोटर है यहाँ पे जो है चल रहा है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो स्पिनर का भी चेक करेंगे, लेकिन स्पिनर का जो है ढक्कन को जो है हटा के हम लोग चेक नहीं कर सकते। इसको हटाते ही मोटर जो है ऑफ हो जाएगा। तो ये सिलेक्शन स्विच है स्पिनर का। तो स्पिनर स्विच को हम लोग जो है एडजस्ट करके एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने जो कैपेसिटर लगाया है, अगर सेम वैल्यू का अगर नहीं मिलता है, 1 नंबर आप ऊपर नीचे का लगा सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा 2-3 नंबर का ऊपर नीचे का मत लगाइएगा। नीचे का लगाने से भी चलेगा नहीं, और ज़्यादा ऊपर का लगाने से भी आप जो है मशीन तो चल जाएगा, लेकिन मोटर जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे स्पिनर का भी जो है चलने लगा है, बिल्कुल सही चल रहा है स्पिनर भी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।